कृष्ण, जय श्री राधे। तो आज मैं कथा आप लोगों को एक छोटी सी कथा बताने चल रही हूँ। जो है सूरदास जी जो है वो राधा जी के बारे में किस तरह से वर्णन करते हैं, किस तरह से लोग मन की उनकी आंखें तो नहीं है लेकिन मन से वो कितना देख रहे हैं, कितना बता रहे हैं। आप लोग कथा का आनंद लें और कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर राधे राधे ज़रूर लिखें। तो कहती हैं, अब कह रहे हैं कि राधा क्या कह रही हैं। सूरदास जी कह रहे हैं राधा क्या कह रही हैं। क्या कह रही हैं? अरे सखी, राधा तो अत्यंत मलिन दिखती हैं। राधा तो अत्यंत मलिन दिखती हैं। श्री कृष्ण के सात्विक प्रेमोदय के जने पसीने से उनका हृदय और शरीर दोनों ही भीग उठे हैं। उनके मतलब प्रेम मिलन से उनके श्री कृष्ण और राधा का जो पसीना होता है, श्री कृष्ण का जो पसीना होता है वो राधा रानी के कपड़े एकदम पूरे भीग गए हैं, मलिन हो गए हैं। उसे धोने के लिए उतारती नहीं है। क्यों नहीं उतारती हैं? तो कहती हैं वह अपनी साड़ी, वह भीग उठे हैं, वह अपनी साड़ी इस लालच से नहीं धुलवा रही हैं कि इसमें श्री कृष्ण के जो सात्विक जन्य पसीने की गंध है मिलती है, वह सदैव अपने मुख के नीचे किए हुए बैठी रहती हैं। इसलिए कि उस अगर धुलवा लूँगी तो उनकी जो पसीने की वो है दुर्गंध वो निकल जाएगी, वो उनको खुशबू प्रतीत होती है। इस तरह से वो सजो के रखती हैं। इतना मलिन होने के बावजूद भी सोचो कि राधा रानी उस पसीने से भीगा हुआ कपड़ा जो है उसे धुलने के लिए नहीं देती, उसे अपने पास ही इसी तरह से नयन जो है नीचे करके ही रखती हैं। और कोई उनसे कोई सवाल ना पूछे, कोई जवाब ना पूछे, इसलिए वो इसी तरह से अपने नयन झुकाए रहती हैं कि उनसे वो कोई कपड़ा ना मांगे कि लाओ धुलने के लिए दे दो। तो नीचे किए हुए बैठी रहती हैं, ऊपर की ओर देखती ही नहीं है। तो ऊपर की तरफ निहारती भी नहीं, देखती नहीं। जैसे कोई जुआरी जुए में अपनी पूंजी हार कर उदासहीन आनंद मुख बैठा हो, राधा के बाल बिखरे हुए हैं, इसका मुख कुम्हलाया हुआ है दिखाई पड़ता है। ऐसे मुख को देख कर लगता है कि जैसे मलिनी सांस पड़ने पर जल गई हो। त्रिवा सांस मतलब जहरीली जैसे सांस पड़ती है तो जल जाती है। तो इस तरह से वो अपने आप को करके बैठी हुई हैं। मतलब उन्हें कहते कैसे जैसे कोई हार जाता है तो उदास होके बैठ जाता है। तो इस तरह से जो राधा रानी है इसी तरह से पसीने से लथपथ हो जो कपड़े हैं उसमें श्री कृष्ण की दुर्गंध जो आ रही है उसे वो हटाना नहीं चाह रहे। तो बैठी हुई हैं, कुम्हलाया हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसे मुख को देख कर लगता है कि जैसे मालिनी तुषार पड़ने पर जल गई हो। वह श्री कृष्ण के वियोग में पहले ही सतत थी। दूसरे जब उद्धव द्वारा श्री कृष्ण का योग साधना का संदेश सुना तो सहज ही मृतकृत्य हो गई। सूरदास कहते हैं कि ऐसी दशा केवल राधा की ही नहीं है बल्कि श्री कृष्ण की सभी प्रीतम की थी। इस जब उद्धव को उन्होंने भेजा था तो उद्धव तो ये सोचते थे कि राधा रानी से इनका कभी मिलन होता नहीं, लेकिन राधा और कृष्ण तो एक ही हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपना रूप धारण करा और ऐसे दिखाया। नीचे से उन्होंने कभी ऊपर ऐसे उद्धव को देखा ही नहीं कि किस तरह से, और इस तरह से पसीने से एकदम मलिन हुई पड़ी हुई हैं, बाल बिखरे पड़े हुए हैं। वो प्रेम की ऐसी मूर्ति देखे उद्धव, और इस तरह से सखियां जो है व्यंग करने लग गई। सखियां जो हैं प्रीतम जो हैं, जो कृष्ण भगवान की सारी प्रीतम थी, राधा रानी की सारी सखियां थी, वो उद्धव से बात ना करके पेड़ और पंछियों का बहाना लेके टोन मार मार के बात कर रही थी कि अरे उद्धव तुम कैसे रह गए, तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम पान का पत्र कैसे नहीं चख पाए, उनके प्रेम का रस कैसे नहीं पी पाए। तुम बहुत अब समझ लो, अपने आप को बड़भागी समझो। हम तो कृष्ण ने हमें तो ऐसा लूटा है कि हर एक पेड़ है, पौधे हैं, हर जगह कृष्ण कृष्ण नजर आ रहे हैं। तुम्हें नहीं नजर आ रहा है, तुम उनको छोड़ के यहाँ पे आए हो हमसे बताने के लिए कि हम संदेशा लेके आए हैं। तो तुम जो है अभी तुम्हें परिपूर्ण जो है वो मिला नहीं है रस। जिस दिन रस मिल जाएगा उस दिन तुम भी जानोगे कि प्रेम रस क्या होता है, राधा कृष्ण प्रेम क्या होता है, कृष्ण का प्यार क्या है। अभी आपने कुछ देखा ही नहीं है। तो आगे की अगर कथा सुननी है आप लोगों को तो इसी तरह से
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज की कथा बस इतनी ही है, छोटी सी कथा है, क्योंकि लंबी होती है तो कोई ज़्यादा इतना देखता भी नहीं, इसलिए आगे कथा जानने के लिए वीडियो में लाइक ज़रूर करें, कमेंट